अनन्या बनी अंजलि जी की खुशियों की वजह। पार्ट 17। फिर क्या हुआ मॉम? अविनाश सबके पास आते हुए कहता है। तुम्हें भी नींद नहीं आ रही है क्या? अरुणा जी मुस्कुराते हुए कहती है। नहीं मॉम, बस ऐसे ही। अच्छा ये सब छोड़िए, बताइए ना फिर क्या हुआ? अविनाश कहता है। फिर क्या था, हम सब अगली सुबह ही गुरुजी से मिलने उनके आश्रम गए। शुरू से ही गुरुजी को हमने खूब माना है, वो हमेशा सही राह दिखाते आए हैं। आलोक जी मुस्कुराते हुए कहते हैं। फिर क्या कहा गुरुजी ने? अभिनव कहता है। उन्होंने कहा कि भविष्य के गर्भ में क्या छुपा है वो हम में से कोई नहीं जानता है। नील जी मुस्कुराते हुए पुरानी बातें याद करते हुए कहते हैं। फ्लैशबैक। गुरुजी अंजलि जी को समझाते हुए कहते हैं, और आप क्यों विचलित हो रही हैं? जैसे आप संतान के लिए तरस रही हैं, वैसे ही कोई संतान आपके लिए भी तरस रही होगी। याद रखना बेटा, जरूरी नहीं कि कोई बच्चे को जन्म देकर ही माँ बने। कभी कभी किसी बच्चे को अपना कर भी माँ बना जा सकता है। गुरुजी की बात किसी को समझ तो नहीं आई, पर उनकी बातों में अंजलि जी को एक उम्मीद जरूर मिल गई। कुछ दिन यूं ही बीत गए। फिर एक दिन अंजलि जी की रात में हॉस्पिटल से घर आते वक्त गाड़ी खराब हो जाती है। वो ड्राइवर को आसपास कोई मदद के लिए भेज देती है। ड्राइवर के जाने के बाद उन्हें किसी बच्चे के रोने की आवाज़ आती है। इतनी रात को बच्चे के रोने की आवाज़ सुनकर अंजलि जी गाड़ी से बाहर आकर चेक करती हैं। तब उन्हें एक बहुत ही खूबसूरत सी बच्ची, जो मुश्किल से एक दिन की होगी, झाड़ियों के बीच रोती हुई मिलती है। अंजलि जी बच्ची को अपनी गोद में उठाकर आसपास देखती है, पर वहाँ कोई नहीं होता। वो बच्ची को लेकर गाड़ी के पास आती है, जहाँ उनका ड्राइवर गाड़ी ठीक करवा रहा था। वो ड्राइवर को कहकर जल्दी से हॉस्पिटल की तरफ चली जाती है और रास्ते में नील जी को भी पूरी बात बता देती है। हॉस्पिटल पहुंचकर वो बच्ची को चेक करती है। जब सब नॉर्मल निकलता है, तब जाकर वो राहत की सांस लेती है। नील जी भी हॉस्पिटल पहुंच गए थे। उन्होंने पुलिस को भी इस बारे में बता दिया था। कुछ देर बाद नील जी और अंजलि जी बच्ची को लेकर अपने घर आ जाते हैं। 2 दिन बीत जाते हैं, पर बच्ची के माँ बाप का कुछ पता नहीं था। आलोक जी और अरुणा जी को इस बारे में पता चल चुका था। इन 2 दिनों में अंजलि जी और बच्ची का बहुत अच्छा बॉन्ड बन चुका था, और अंजलि जी ने अपनी सारी ममता उस पर लुटा दी थी। उन्हें तो अब ये भी याद नहीं था कि नीलिमा जी ने उन्हें कुछ कहा भी था, और ये बात नील जी भी बहुत अच्छे से महसूस कर रहे थे। चौथे दिन पुलिस एक लेडी के साथ खन्ना हाउस पहुंची, जहां आलोक जी और अरुणा जी भी थे। पुलिस लेडी की तरफ इशारा करके नील जी से कहती है, मिस्टर खन्ना, ये बच्चों के अनाथालय की चीफ हैं। क्योंकि उस बच्ची के माँ बाप का कुछ पता नहीं चला है, इसलिए आप उस बच्ची को इन्हें सौंप दें। ये वही इसका भी ख्याल रख लेंगी। पुलिस की बात सुनकर नील जी और बाकी सब अंजलि जी की तरफ देखते हैं, जो इंस्पेक्टर की बात सुनकर उस बच्ची को कस के अपने सीने से लगा लेती है। बाकी सबको अपने तरफ इस तरह देखकर अंजलि जी भीगी आंखों से नील जी की तरफ देखती है, मानो कह रही हो, इससे मुझसे दूर मत जाने दो नील जी। थोड़ी देर बाद ये देखकर कि अंजलि जी आगे नहीं बढ़ रही हैं, अनाथालय की चीफ आगे बढ़कर अंजलि जी से बच्ची ले लेती है। अंजलि जी से दूर जाते ही वो बच्ची जोर जोर से रोने लगती है। जैसे जैसे बच्ची अंजलि जी से दूर जाती है, उसके रोने की आवाज़ तेज होने लगती है। बच्ची का इस तरह रोना सुनकर सब हैरान थे। वहीं अंजलि जी अपने घुटनों पर बैठकर रो रही थी। आलोक जी और नील जी अंजलि जी को इस तरह रोता देखकर परेशान थे। वहीं अरुणा जी को गुरु जी की बात याद आती है। जैसे आप संतान के लिए तरस रही हैं, वैसे ही कोई संतान आपके लिए तरस रही होगी। याद रखना बेटा, जरूरी नहीं कि कोई बच्चे को जन्म देकर ही माँ बने। कभी कभी किसी बच्चे को अपना कर भी माँ बना जा सकता है। गुरुजी की बात याद आते ही अरुणा जी जल्दी से जाकर पुलिस और अनाथालय की चीफ को रोकती हैं। फिर उस लेडी से बच्ची को लेकर अंजलि जी के पास जाती हैं। लो अंजलि, अपनी बच्ची को संभालो, बहुत रो रही है, चुप कराओ इसे। अरुणा जी बच्ची अंजलि जी की तरफ बढ़ाते हुए कहती। अंजलि जी हैरानी से अरुणा जी की तरफ देखकर जल्दी से बच्ची को अपनी गोद में ले लेती है। अंजलि जी की गोद में जाकर ही वो बच्ची, जो जोर जोर से रो रही थी, एकदम से शांत हो जाती है। ये देखकर सब हैरान रह जाते हैं और नील जी मुस्कुराने लगते हैं। नील जी मुस्कुराते हुए पुलिस की तरफ देखकर कहते हैं, आप अब जा सकते हैं इंस्पेक्टर, बच्ची को उसकी माँ मिल गई है। नील जी की बात सुनकर पुलिस और वो लेडी चले जाते हैं। फिर अरुणा जी अंजलि और बच्ची को देखकर सबसे कहती है,
मुझे लगता है अब सबको गुरुजी की बात समझ आ गई होगी। सब उनकी बात सुनकर मुस्कुरा देते हैं। अरे कोई हमारी अनु को हमें गोद में लेने देगा? आलोक जी कहते हैं। अनु? ये कौन है? अरुणा जी कंफ्यूज होते हुए कहती हैं। ये बच्ची की तरफ इशारा करते हुए हमारी नन्ही सी परी ही अनु, हमारी अनु। फिर अंजलि जी के सर पर हाथ रखकर अंजलि की अनु। आलोक जी मुस्कुराते हुए अंजलि जी के पास जाकर कहते हैं। अंजलि जी मुस्कुराते हुए आलोक जी के गले लग जाती है। पर अनु नाम सिर्फ हम घर वालों के लिए ही होगा, इसका एक और नाम रखेंगे जो बाहर वालों के लिए होगा, अरुणा जी कहती हैं। अरुणा जी की बात सुनकर सब हामी भरते हैं और नाम सोचने लग जाते हैं। तभी अभिनव, जो काफी देर से सो रहा था, अनु के पास आता है और फिर उसके गालों को छूकर कहता है, अले अनन्या, तुम उठ गई। अभिनव की आवाज से सब उसकी तरफ देखते हैं जो अनु से बात कर रहा था, और अनु भी खुश हो रही थी। अभी तुमने क्या कहा अनु को? किस नाम से पुकारा? अरुणा जी कहती हैं। अभिनव तोतली आवाज में कहता है, माँ ये मेरी अनन्या है, इच्छे ये नाम पसंद है, देखो कैसे खुश हो रही है। अभिनव की बात सुनकर सब मुस्कुराते हैं। फिर नील जी मुस्कुराते हुए कहते हैं, तो तय रहा, आज से हमारी अनु का पूरा नाम अनन्या नील खन्ना होगा क्रमशः। तो आज का पाठ यहीं समाप्त होता है। उम्मीद है आप लोगों को ये चैप्टर पसंद आएगा। कहानी कैसी लग रही है प्लीज़ मुझे कमेंट पर बताइए, और अगर मेरी स्टोरियाँ पसंद आ रही है तो मुझे सब्सक्राइब कीजिए।